Hello and welcome to Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. My dear educators, this is Meenakshi Narula, and today we shall discuss AIL focus areas at secondary stage phase 1 and phase 2. Phase 1 is for classes 9th and 10th, and phase 2 is for classes 11th and 12th. So, प्लानिंग करने के लिए इस फेज पर जो कि हम फेज 1 की बात कर रहे हैं, टीचर्स टू कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड। कौन कौन से पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना होगा जब हम एआईएल प्लान करेंगे फॉर 9th एंड 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। एक्टिविटीज ऐसे प्लान करनी चाहिए जिसमें कि कुछ चैलेंज हो, बिकॉज दिस स्टेज the students, they want some challenging tasks, right? We need to provide them with some challenging tasks, age appropriate tasks, while they are entering from childhood to adulthood. So जो उनके कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी क्लैरिटी अटेन कराने के लिए हमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग आउटकम्स को फोकस करते हुए तब हमें एक्टिविटीज और डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स जो हैं वो प्लान करनी है। बिकॉज आर्ट फॉर्म्स जो हम प्लान कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ आर्ट फॉर्म की स्किल को एनहांस करना नहीं है, बल्कि हमें उनकी कॉम्पिटेंसीज एनहांस करनी है, लर्निंग आउटकम्स अचीव करने में उनको हेल्प करना है। एक्टिविटीज ऐसी डिजाइन होनी चाहिए ताकि जो क्रॉस करिकुलर लिंकेजेस हैं वो उसमें होने चाहिए। डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो हैं, डिफरेंट करिकुलर एरियाज एंड द डिफरेंट को करिकुलर एरियाज शुड बी सीमलेसली इंटीग्रेटेड, और डिफरेंट थीम्स को ध्यान में रखते हुए ये हमें करना है। एंड जो एक्टिविटीज जो हम ऑर्गेनाइज करेंगे, बच्चों के लिए कंडक्ट करेंगे, जो प्लान करेंगे, वो उनकी एबिलिटी, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए, और वो एबिलिटीज उनके इंटरेस्ट को और एनहांस करें। जो हम टास्क डिजाइन करेंगे, दे शुड केटर टू द सोशियो इमोशनल नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड बिल्ड देयर एस्थेटिक सेंस, ताकि उनके एस्थेटिक सेंस में एनहांसमेंट हो। उनकी सोशल इमोशनल जो नीड्स हैं उनको ध्यान में रखकर हमें एक्टिविटीज प्लान करनी है। एंड असेसमेंट, जब हम बात कर रहे हैं कि असेसमेंट भी हमें आर्ट के थ्रू करना है, तो उस चीज के लिए हम क्या कर सकते हैं? होल्डिंग पीरियोडिक डिस्प्लेज, रेगुलरली हम उनको बोलें कि डिस्प्ले करें, डिस्प्ले बोर्ड पर या क्लासरूम में प्रेजेंटेशंस करें, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करें, एग्जीबिशंस हैं, फेयर्स एंड परफॉर्मेंसेस इन द मॉर्निंग असेंबलीज कैन बी डन। तो ये हमारा जो ये माध्यम होना चाहिए उनके असेसमेंट का। सो एक्टिविटीज जो हम चूज करें वो किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए उन एक्टिविटीज के थ्रू। किसी भी सोशल प्रेजुडिस को हम उसमें बीच में नहीं आने दें। कोई भी किसी तरीके के जेंडर स्टीरियोटाइप्स नहीं होने चाहिए। रादर वी शुड फोकस ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन। सबको इंक्लूड करके पढ़ाएं। जो ग्रुप्स हम बनाएंगे ड्यूरिंग द ग्रुप एक्टिविटीज, उन ग्रुप्स में जो स्टूडेंट्स हैं, दे शुड बी फ्रॉम द वेरियस जेंडर्स, दे शुड बी फ्रॉम डिफरेंट एबिलिटीज, राइट? सो उन सबको ध्यान में रखते हुए ही फिर एक्टिविटीज जो है उनकी प्लान करनी चाहिए। और एक्टिविटीज ऐसे डिजाइन करनी चाहिए जिसमें हर एक स्टूडेंट को मौका मिले आगे आके परफॉर्म करने का। अगर आपने एक एक्टिविटी प्लान की है और आपने 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया है स्टूडेंट्स को, तो हर एक ग्रुप में से पहले एक लीडर आ जाए, फिर जो दूसरी प्रेजेंटेशन हो तो दूसरा स्टूडेंट आ जाए। तो यू नीड टू एंश्योर कि देयर शुड बी 100% पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। एक दिन में एक एक्टिविटी में अगर सबको मौका नहीं मिल रहा है तो यू हैव टू मेक श्योर कि नेक्स्ट उसका जो फेज आएगा उसमें दूसरे स्टूडेंट्स को मौका मिले। सो द फोकस शुड बी टू प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर 21st century skills besides developing the clarity of the concepts। सिर्फ कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी नहीं है, सिर्फ आर्ट का एनहेंसमेंट नहीं है, बट वी नीड टू फोकस ऑन 21st century skills ऑफ द स्टूडेंट्स, जिसमें कि कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, अप्रिसिएशन फॉर मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, एम्पैथी, ये सारी जो स्किल्स हैं उसमें आ जाती हैं। स्टूडेंट्स को हमें इनकरेज करना है कि वो अपने रिफ्लेक्टिव डायरी, रिफ्लेक्टिव जर्नल मेंटेन करें, और हमें भी ये ध्यान रखना है कि उनकी प्राइवेसी जो है दैट शुड बी रिस्पेक्टेड। अगर वो बच्चे चाहते हैं कि अपने वो रिफ्लेक्टिव जर्नल में से कुछ जो इंस्टेंसेस हैं वो शेयर करना चाहते हैं विद द लार्जर ग्रुप, परफेक्टली ओके। एंड इफ दे डोंट वांट टू डू दैट, देन द प्राइवेसी शुड बी रिस्पेक्टेड। और इस एज के जो बच्चे हैं, दे आर वेरी गुड एट आईसीटी, दे नो हाउ टू कोड एंड ऑल। तो उनकी कोडिंग की स्किल्स को, उनकी ऐप डिजाइनिंग की स्किल को मद्देनजर रखते हुए हम जो एक्टिविटीज प्लान करें
उनमें उन स्टूडेंट्स को ये मौका मिले कि वो इस तरीके से अपना उनका चैलेंजिंग कोई टास्क हो और उसको आईसीटी को भी यूज कर पाए। आईसीटी इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ आर्ट्स इंटीग्रेशन। सो एक्टिविटीज जो हम डिजाइन करें दैट शुड गिव एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू द स्टूडेंट्स टू इंटरैक्ट विद द लोकल आर्टिस्ट, उनके साथ वो इंटरैक्ट करें, उनसे वो सीखें, उनसे वो अपनी सभ्यता संस्कृति के बारे में जानें कि किस तरीके की एक्टिविटीज हो रही हैं हमारे समाज में, हमारे आसपास में। और इस चीज के लिए हम रेगुलर फील्ड विजिट भी प्लान कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को नॉलेज हो अपने कल्चर के बारे में, तो हम उनको म्यूजियम, गैलरीज, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, कॉन्सर्ट्स, डिफरेंट परफॉर्मेंसेस में उनको लेकर जा सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली दैट शुड रिफ्लेक्ट इन आवर एनुअल पेडागोजिकल प्लान एज वेल। तो स्टूडेंट्स जब ग्रुप्स में काम करेंगे तो उसके थ्रू उनकी जो टीम स्पिरिट है, कोलैबोरेशन है, वो सब एनहांस होगा एंड वी नीड टू टेक दिस ऑल्सो इनटू कंसिडरेशन। लर्नर्स विद यूनिक टैलेंट, जो हर एक बच्चे का एक यूनिक टैलेंट है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमें इस तरीके की एक्टिविटी प्लान करनी है कि वो बच्चे का जो टैलेंट है उसको और बढ़ाने के लिए, उसको नर्चर करने के लिए हम इस तरीके से उनको हैंड होल्डिंग या वी कैन प्रोवाइड देम विद द स्कैफोल्डिंग। नो, ये जो अब आपके सामने इमेज है, फ्रॉम हियर यू विल हैव अ क्लैरिटी कि हमने अभी क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या हमने डिस्कस किया है। Right? So focus areas for AIL plans in 9th and 10th, challenging activities हो, respectful young adults हम चाहते हैं, we should focus on holistic development of our learners, सब्जेक्ट से रिलेटेड कॉम्पिटेंसी डेवलप करना होगा, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग प्लान करते हुए हमें ये चीज का ध्यान रखना है। और क्रॉस कल्चरल पर्सपेक्टिव, अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हुए जो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास ग्रुप्स में हैं, उनके अलग अलग पर्सपेक्टिव को, उनकी सोच को, उनके जो थॉट्स हैं उसको सुनकर उसको रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट करके राइट तो अब आगे बढ़ना चाहिए। एंड हेल्पिंग सेल्फ अवेयरनेस, यहाँ बच्चे जो इस स्टेज के हैं वो अपनी आइडेंटिटी डेवलप करते हैं राइट। तो अपनी आइडेंटिटी उनकी डेवलप करने के लिए उनको सेल्फ अवेयर होना जरूरी है और उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। 21st सेंचुरी स्किल्स को भी एनहांस करना है, सिर्फ हम एआईएल को फोकस नहीं करें, सिर्फ हम कॉम्पिटेंसीज डेवलप जो हम कंटेंट है सिर्फ उसी को नहीं पढ़ाएं, बट वी शुड फोकस ऑन 21st सेंचुरी स्किल्स एनहांसमेंट एज वेल। इंक्लूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट करें अपने क्लासरूम में, सोशो इमोशनल नीड्स का ध्यान रखें, 100% स्टूडेंट पार्टिसिपेशन हो, कोई बच्चा रह ना जाए। एंड AIL प्रोसेस टू बी यूज्ड एज असेसमेंट टूल्स ऑल्सो, उस तरीके के प्लेटफॉर्म अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करें एंड आईसीटी का यूज करें, उसके थ्रू स्टूडेंट्स को बोलें कि दे कैन इवन शेयर देयर लर्निंग थ्रू सच आईसीटी टूल्स ऑल्सो। एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने के मौके तो हम देंगे ही क्लास में, लोकल आर्टिस्ट के साथ जो है वो इंटरैक्ट करने का मौका दें, उसके लिए स्कूल में गेस्ट स्पीकर्स को बुलाएं या स्टूडेंट्स को बाहर लेकर जाकर इस तरीके से कॉन्सर्ट्स में लेकर जाकर उनको एक मौका दें, दे कैन इंटरैक्ट विद देम। एंड एक्सकर्शन एंड फील्ड विजिट्स जो हैं वो हम इसके लिए प्लान कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ग्रुप्स में काम करेंगे तो एक दूसरे के पर्सपेक्टिव की कदर भी करेंगे, टीम स्पिरिट उनमें एनहांस होगी, उनके यूनिक टैलेंट को हम आइडेंटिफाई करके उसको नर्चर करने की कोशिश करेंगे और ये सब चीजें वो अपने रिफ्लेक्टिव जर्नल में मेंटेन करेंगे। आई होप दिस इज नाउ वेरी क्लियर टू यू। अगर हम इसके फेज 2 की बात करें, AIL focus areas at secondary stage, phase 2, classes 11th and 12th. So apart from the points that we have already discussed, इसके साथ साथ कुछ एक और additional points हैं जो हमें 11th and 12th के लिए ध्यान में रखने की जरूरत है कि हम इन स्टूडेंट्स को डिजाइनिंग प्रोसेस की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें। और AIL एक्टिविटीज शुड प्रमोट इंडिपेंडेंट लर्निंग अमंग स्टूडेंट्स, बच्चे इंडिपेंडेंट लर्निंग के लिए तैयार हों ताकि वो उसको अपनी रियल लाइफ सिचुएशंस में यूज कर पाए। And AIL activities should help the learners understand and appreciate different culture, develop the cross-cultural tolerance, एक दूसरे के कल्चर के बारे में जानें, उनके पर्सपेक्टिव को समझें और उसे रिस्पेक्ट दें। और इसके साथ AIL activities should be planned with a clear view to empower students to enhance the sense of self along with their social identity. Social identity तो develop करते हैं, उसके साथ अपनी awareness होनी चाहिए ताकि वो अपनी identity develop करें, अपना समाज में जो स्थान है उनका क्या है उसको जानें, उसको समझें, उसको और बेहतर बनाने के लिए आगे steps लें. So planning should encourage students to link their learning with their future plans, because ये students जो है अभी now they will be
stepping into the higher education, तो उस चीज के लिए उनमें इस तरीके की skills develop करें, right? The skills that students discover during this course might lead them to select which higher educational or professional course they will pursue. So ये आपका है all the points at a glance जो हमने अभी discuss किया. Student involvement in designing process, independent learning, cross-cultural tolerance, empowering sense of self and social identity, linked to career paths, and maintaining reflective journals. So, my dear educators, stay tuned to Mentoring the Mentors. In the next video, we shall discuss the format for AIL activity planning. Thank you. Have a nice day.